रामदास सच्चे पातशाह उन्हां दे 3 पुत्र ने। वड्डा बाबा पिरथी आख है, छोटा बाबा महादेव है, ते तीसरे मेरे धन गुरु अर्जुन साहब ने। थोड़ा जिहा टेक के समझियो। चलो बाबा महादेव तां मस्ताना सी शब्द वरतने हैं, पर पिरथीए ने सारी जिंदगी चलाकी वरती। कि पिरथीआ बाणी नहीं पढ़दा होवेगा? आखिर पिरथीआ भी बाणी पढ़दा रहा, पिरथीआ भी बाणी सुनदा रहा, पिरथीआ भी गुरु के बचन लोकां नूं सुणांदा रहा। जेड़ा बंदा गद्दी दा दावा पिया करदा है, इहदा मतलब वो सियाणा विद्वान भी होवेगा। केसर सिंह छिब्बर ने तो इत्थों तक लिखिया है कि पिरथीए दे पुत्तर नूं 5 भाषावां दा ज्ञान सी। वो फारसी, ब्रिज भाषा, संस्कृत, ये जिन्नियां गुरमुखी आदक सारियां भाषावां दा ज्ञाता है। पर गुरु ग्रंथ साहिब च 2 शब्द ने। एक तो गुरु अर्जुन साहब ने खुद उचारिया कि मेरी माँ ने मेरी झोली च की पाया, ते दूजा शब्द गुरु रामदास ने उचारिया है ते अपने पुत्र नूं मुखातब करके कहा है कि बेटा, जिस माँ बाप ने जन्म दिता है उन्हां नाल ही चलाकियां वरतना पिया, तेरा रब भला कदों करेगा। थोड़ा जिहा टिके हो, मैं इस विषय ते रुकना चाहना क्योंकि पंजाब विच भी देश विच भी खनेरी चली है। ते इत्थों दे ते कहणी की ने, जन्म देण वालियां नूं किहड़ा संभालदा जे? किहड़ा है जिहड़ा माँ बाप नूं प्यार करदा है? मैनूं बख्शिओ। धन गुरु ग्रंथ साहिब च 2 बचन ने, वो मैं अज जरूर साझे करने चाहना। कि एक पासे बाबा पिरथी आखें, वो नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत बड़ा सियाणा बनता है। कदी चिट्ठियां लुकांदा है, कदी वो कुछ करता है। पर धन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह जी नूं जिस दिन गुरगद्दी दिती गई, उस तो पहलां पिरथीए ने बहुत रौला पाया। इन्ना रौला पाया कि धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी दे संबंधी जबान तो अग उगली। केवल अग ही नहीं कि गुरु रामदास जी दे सामने खलो के उन्हें शब्द कह सन। कहन लगा, बेशक तुसी गद्दी छोटे नूं दे दिओ, इनू गद्दी दे दोगे, पैसे का कब्जा तो मेरे को ही है ना, सब तो वध पैसे मेरे कोल ने। ते मेरे गुरु रामदास जी नूं ओ बाणी विच कहना पै गया, पुत्र जिन्ना टकियां दा मान करना है, ये पैसा कदी किसे दा नहीं खोया। अजे भी मैं तेनू कहना, तेरे अंदर दी अग बुझ सकदी है जे गुरु नानक दे बचनां नूं मन के तू जपन लग पवें ते। देखो वो शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब दे 1200 अंग ते। शब्द शुरू हुंदा है, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगरत पाप। ये अर्थ ने, काहे पूत झगरत हो संग बाप। पिरथी अली शब्द कहने कोई छोटी जी गल नहीं, बाणी विच ये गल कह देनी। यदा मतलब उस बंदे ने किन्ना को अगों भैड़ा बोलिया। कहन लगे, पुत्र बाप नाल क्यों झगड़ना है? काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे। 2 शब्द ने, एक जने ते दूजा बडीरे। जने दा अर्थ है जिन्ना तेनू जन्म दिता, ते बडीरे दा अर्थ है जिन्ना तेनू जन्म देन तो बाद वड्डियां कीता। 300 झगरत पाप, जन्म देण वालियां नाल लड़ना पिया। चेते रखिए, इदू वड्डा पाप दुनिया विच होर कोई नहीं। इत्थे थोड़ी जी मैं बेनती करनी चाहना कि जिथे गुरु साहब ने सानू मौत उत्ते चुके हैं, उत्थे गुरु ने संसार दे रिश्तियां दा सलीका भी सानू समझाया है। देखो मापे शब्द असी वरतने हैं, दुनिया दा हर रिश्ता। कुछ मैं बेनतियां करनियां ने बाहर निकल के शब्दी विचार विचों। एक मित्र छड़ के चला जाए, जे 4 पैसे ने होर बंदे मित्र बननू तैयार ने। खिमा करियो, जे इस्त्री दी मौत हो जाए ते गुरु साहब कहते ने, भंड मूवा भंड भालीए। जीवन साथी चला जाए तो आदमी दूसरा जीवन साथी या जीवन साथन लभदा है। मित्र चला जाए, मित्र हज़ारां बन सकते हैं। जीवन साथी चला जाए, आदमी जीवन साथी ढूंढ सकता है। पुत्र छड़ के चले जान, कई बारी पुत्रां दी थां ते कई धर्म पुत्र आ खलोंदे ने। प्यारिओ, रिश्तेदार एक छड़ के चला जाए, 10 होर बन जाणगे। दुनिया दे बाकी रिश्ते बनाए जाते ने, कमाए जाते ने, टुटते ने, फिर जुड़ते ने। पर जे मनुखा जन्म एक बार मिले, सच जानियो माँ का प्यार भी केवल एक बारी मिलता है। ना तो माँ का प्यार रुपइयां नाल मिलता है,
ना माँ का प्यार खरीदिया जाता है, तो ना माँ प्यार कोई दुनिया की ताकत दे सकती है। शायद यही कारण कि भाई गुरदास जी ने एक बचन कहा है, वो कहते ने इंसान देख तेरी माँ की सक्की भैन जिन्हों तू मासी कहना है, ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ तेरी माँ नाल मिल सकता है। शब्द ने उन्होंने दे, ਉਹਦਾ कद काठ तेरी माँ वर्गा है, दूरों झावला पैगा मेरी माँ तुरी आउंदी है। पर इस गल नूं भुल्ली ना, जिहड़ा सीने का प्यार माँ ने दे देना है वो सक्की मासी भी कदी नहीं दे सकती। दूसरी गल उन्हें कही, कहन लगे तेरे चाचे का मुहांदरा, चाचे का चेहरा, चाचे का रूप तेरे पिता जी नाल मिल सकता है, बाप नाल मिल सकता है, अब्बा नाल मिल सकता है। पर कदी भुल्ली ना, जिहड़ा अंदर दा दर्द प्यो औलाद लई सांभ के बैठा है, शायद वो प्यार कदी चाचे तो नहीं मिल सकेगा। माँ का प्यार मासी तो नहीं नसीब हो सकता, खिमा करियो, बाप का प्यार चाचे तो नहीं लभ सकता। माँ है कि फिर मैं बेनती की कि मनुखा जन्म एक बार मिले है, तो इस गल नूं भुल्लिओ ना, माँ प्यार भी केवल एक बारी मिलता है। मैं एक सज्जन दे बचन बड़े कमाल दे पढ़े, वो कहता है कि माँ सब तो पहला संबंध इंसान का जे हुंदा है, जन्म तो लैके मरण तक वो माँ दे गीत गाउंदा। क्यों? माँ का सीना तुसीं देखो, माँ की उम्र भावें 100 साल की हो जाए, तो पुत्र की उम्र 70 साल की होवे, 30 साल छोटा होवे पुत्र, तो 70 साल की उम्र भी बजुर्गी है। पर उस बुढ़ड़ी माई कोल जाके उस दे पुत्र लई कोई भैड़े शब्द वरते, मेरा ख्याल है उहदियां झुरड़ियां वालियां सुक्कियां अखां विच पानी आ जाएगा। ये कहेगी तुहाडे लई 70 साल का हो सकता है वाधू, पर मेरियां आंदरां नूं पुछ के देखो, मेरे लिए तो वही है जिन्हों मैं सीने न ला के दुध पियाया है। माँ की ममता कदी बुढ़ी नहीं हुंदी, माँ की ममता नूं कदी झुरड़ियां नहीं पैंदियां, माँ दियां आंदरां कदी भी पुरानियां नहीं हुंदियां। इस गल नूं आपां चंगी तरह समझिए। देखो उसने बड़े सोहने बचन कहे, गुरु रामदास कहंदे ने पुत्र चलाकी वरतना, जिन्हां ने जन्म दिता वड्डियां कीता उन्हां नाल अग्गों बोलना पाप कमाना। भाई साहब ने बचन कहे, वही मैं तुहाडे नाल साझे करने ने। हो सकता है मेरी इस बेनती नूं कोई सज्जन जरूर मन्नणगे। माँ जदों जन्म दिंदी है, उस दे उत्ते सब तो वड्डा दुख है जदों संतान नूं जन्म दिंदी है। बच्चे दे जन्म की पीड़ा उहदे तो सहारी नहीं जाती, जन्म देंदियां वो कुरलाहट पाएगी। पर मैं सोचना माँ किहो जिहा अंदर परमात्मा ने तेनू अंदरां तेरियां नूं जरन की शक्ति दे दिती। बच्चे नूं जन्म देंदियां एक खिन पहला तू रो रही है, जन्म होया दाई ने जां नर्स ने वो बच्चा चुक के माँ की झोली च माँ दे सीने ते रखिया, इक्को दम रोंदी कोई अखां च चमक लैके मुस्करान लग पई ते अपने जन्म दिते कोई बच्चे का मूँह चुम्मन लग पई। मेरी बेनती समझो, वो कैसा दर्द है, की माँ को शक्ति है कि एक खिन पहला जेड़ी माँ रोंदी पई है जन्म देंदियां विलकदी पई है, ते अगला खिन बच्चे नूं सीने नाल ला के मुस्करान लग पई। सच जानी बेटा कि तेनू देख के माँ नूं अपने अंदर दे दुख भी भुल गए सन। इत्थे एक बेनती है, उस विद्वान ने बचन बड़े कमाल दे कहे, वो कहंदा है इंसान जिस दिन तेरा जन्म होया पहला सवास तू माँ की गोद विच लिया, माँ की कुख विच तेनू पहला साह मिलिया ते मिलदा है। जिस दिन तू संसार ते आयो माँ की गोद सी, तेरा सिर सी, माँ की गोद विच तू पहला सवास लिया। बस एक काम कर दई, तेरा पहला सवास माँ की गोद विच होया है, पर जिस दिन माँ का अखीरला सवास आवे तू माँ का सिर अपनी गोद विच रख लवी। फिर बेनती मेरी समझियो, इसनूं थोड़ा जिहा टेक के डूंघाई च कि जिस दिन इंसान का जन्म होया है ते माँ की गोद सी, बच्चे का सिर सी, तेरा पहला सवास माँ की गोद विच पूरा निकलिया, तेरी जिंदगी आरंभ हुई। तेरी जिंदगी की आरंभता माँ की गोद विच हुई, ते जिस दिन प्यारिया माँ की जिंदगी की लीला खत्म हुंदी होवे, ओदा अंतला सवास तेरी झोली च निकल जाए ते समझी तू माँ की मैं सेवा कर गया हाँ। पर एक मैं बेनती करा, तुहाडे अपनियां मजबूरियां इत्थों दे दुख ने,
ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਤਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਦੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕਣਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅੱਗ, ਬਾਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਬਹਿਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਤਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਦੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਸਿਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਬਲ ਗਿਆ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਐ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਤਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਦੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕਣਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅੱਗ, ਬਾਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਜਾ ਬਹਿਣਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸੋ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਅਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਪਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਦੇਖ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੂਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿਸੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਬਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਖਾਣਾ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਟੂਣਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਾਲਣ ਲੱਗੀ, ਪਾਲਦਿਆਂ ਪਾਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਰਤਕ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਇਆ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁੱਢੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਪਰਤ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ।
जदों बच्चा सुता उन्हें ठंडा पानी उहदे जिस्म ते पाया, इक्को दम तरब कुठिया, कहन लगा माई ये की, तेनू पता नहीं इन्नी ठंड ते ठंडे पानी नाल मेरा जिस्म कंबेगा। कहन लगी पुत्र तू तां कर्ज लान लगा से। कहन लगा मां मैं समझिया नहीं। कहंदी लाल सिर्फ तेरे ते ठंडे पानी दियां कुछ बूंदा पईयां, तू गुस्से विच आ गया, पर मेरे सीने नू पुछ, ठंडियां रातां विच मैं तेरे मल मूत्र ते पैंदी रही, पर मैं आप तेनू सुक्की थां ते पांदी रही हां, तू किवें कर्ज मेरा उतार सकना। कहंदे उन्होंने माई दे पैर फड़ लिया। कहंदा नहीं मां मेरीए, धन कमाया जा सकदा है, पदवियां कमाईयां जा सकदियां ने, पर जिहड़ा मां दा परोपकार है उहदा कर्ज कदी भी नहीं मोड़िया जा सकदा। सिर मैं बेनती करनी। भाई साहब कहंदे ने जन्म होया ते जन्म दे सार पहली माया ने खनेरी चलाई कि जन्म देण वाली मां तां चेते वे, पर परमात्मा भुल गया। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। गुरु जी ने कहा विचों गर्भ निकल आया, खसम विसार दुनी चित लाया। पहली खनेरी चली कि परमात्मा दी याद भुल गई, ते गुरमुखो कह लगे माई पालन लगी, दिन रात एक करके बच्चा पालिया, अपनी बुरकी कढ़ के मूँह दी बच्चे नूं देंदी रही। कहंदे ने अज जदों बच्चे दा विआह करना सी, सुखना सुखियां सब कुछ कीता, कहन लगे विआह होया, बच्चे तो पानी वार के माई ने पीता। जिस दिन घर आया नूह आई, माँ बाप फुले नहीं समांदे। भाई गुरदास कहंदे ने नूह ने कुछ दिनों तो बाद कह दिता, कमाए तू ते खाण ए, मेहनत तू करें, तेरा खून पींदे पए ने। कहंदे ने उस वेले जदों माँ बाप नूं घरों कढ़ के सुख लै के पिछां हट गया, कहंदे ने उस वेले परमात्मा ने भी कह दिता, जाओ बंदिया जिन्ने मर्जी धर्म कर्म करी जाई, जिन्ना जिउंदियां दी तू पूजा नहीं कीती, अदृष्ट नूं कित्थे पूज लवेंगा। भाई साहब ने एक पौड़ी कही है चेते रखण वाली है, ये पौड़ी है कामण कामण यारिए कीतो कामण कंत प्यारे। गुरु रामदास कह रहे ने पुत्र चलाक ना बन, जिन्हां मापियां ने जन्म दिता उन्हां दे सामने बोलने, कामण कामण यारिए कीतो कामण कंत प्यारे। वैसे तो चाहिदा है किते सानू गुरु मेहर करे, गुरु इतिहास विचों सिक्ख्या मिले। एक बारी बेनती मैं कीती कि धन गुरु हरगोबिंद साहब, अज वैसे साडी मर्यादा च है कि कुड़ी मारन रोटी बेटी दी सांझ नहीं करनी, क्या गया है ना, तो देखो उत्थे की खुंदा पे असी देखने हाँ धी नूं कौन बर्दाश्त उत्थे करदा है। पर एक गल असी ध्यान विच रखीए कि असी कई बारी कह देने हाँ कि लो जी कल विआह, कल आ कुछ नहीं, तू दाता नहीं जिसने तेरे घर विच जन्म लेना है, पता नहीं वो भागां वाली आप कितने को भाग चंगे नाल लैके आईए, शायद ओहदे भागां करके तेनू रोटी नसीब हो जाए। धन गुरु हरगोबिंद साहब दे घर पहले पुत्र होए सन बाबा गुरदित्ता जी, ते कहंदे ने जदों बाबा गुरदित्ता जी होए, माता गंगा जी नूं पता चलिया ते आए, दादी ने पोते नूं चुकिया ते इक्को दा मूँह विचों आवाज़ निकली, कहन लगी बेटा गुरु हरगोबिंद साहब नूं थापड़ा दिता। मां सी कहन लगी बेटा परमात्मा तेरे पुत्रां दी जोड़ी रलाए, माइयां दा हुंदा। धन गुरु हरगोबिंद साहब अगों कहंदे ने मां जे असीस देन लगी है ते अरदास कर गुरु नानक दे घरों एक धी मिले। क्यों जी? कहन लगे उहदे नाल मेरे गृहस्थ दी संपूर्णता होवेगी। शब्द सन कि सील खान कन्या एक होवे, जां ते नाहे गृहस्थ वगोवे। ते जिदन सतगुरु ने चबाल दी धरती ते बीबी वीरो दा विआह कीता ते बरात आई, विआह तो बाद जदों डोली तोरी ते सिख इतिहास कहंदा है गुरु हरगोबिंद साहब डोली विच बैठी होई अपनी धी बीबी वीरो नूं कोई शब्द कहे, वो मैं तुहाडे सामने थोड़े जे रख दे जावां। सिर ते हत्थ रख के डोली विच बैठी नूं जदों पिता दा हत्थ रखिया सिर ते रखिया गया, बीबी वीरो डोली च पिता दे सीने न लगी उठ के। सतगुरु ने पता बचन की कहे, कहन लगे सुन बीबी मैं तुझे सुनाऊं। पहला धीआं नूं पुरातन समय बेबे जां बीबी कहा जांदा सी। कहन लगे सुन बीबी मैं तुझे सुनाऊं,
पत की महिमा कह तक गाऊं, पत सेवक की सेवा सफली, पत बिन और करे सब निभली। खे मेरिए बच्चिए, देख मैं तेनू एक प्यार दे के दसना चाहना वा कि तू धन गुरु अर्जुन साहब जी दी पोती है, तू सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास जी दी पड़पोती है। तेरे पिता दे घर अंदर किसी चीज़ दी कमी नहीं, पर जिस घर विच तू चली है ना, एक गल चेते रखी, उस घर दे विच बजुर्गां दा सत्कार करी। मेरे कन्नां विच किते ये ना आवाज़ पै जाए कि गुरु हरगोबिंद साहब दी धी नूं पता ही नहीं कि घर विच रहना किवें है। मैं हैरान होया, कमाल दी गल कि समाज विच किवें जीना है। सुन बीबी, मैं तुझे सुनाऊं, पत की महिमा कहता गाऊं, पत सेवक की सेवा सफली, पत बिन अवर करे सब निखल निफली। अगला बचन सी, गुरु जन की इज्जत बो करनी। इत्थे गुर जन दा अर्थ है वड्डियां दी, सस सौरे दी, बजुर्गां दी। गुर जन की इज्जत बो करनी, सास सेवरिद मैं सो धरनी। ते गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों प्यार दिता, बीबी वीरो दा अंदर कह रहा सी, सच्चे पिता जी कि कदी भी उलांबा नहीं आएगा। माता दमोदरी आए, उह रीत सी साडी, डोली विच बिठांदियां मां दमोदरी ने गले न लाया ते नाल कहा, सुन पुत्री प्राणन ते प्यारी, मेरे प्राणा तो वध प्यारी धीए, जिस ते बैस बिते सुखकारी। मेरी गल सुन ली मां दी, तेरी उम्र सौखी निकलेगी। की कहन लगे, प्रभात उठ कर मज्जन करियो, अमृत वेले उठ के इशनान करी ते नाल एक काम करी, उठ के सारियां नूं बाणी बोल के सुनाई। किते ये ना कहन गुरु हरगोबिंद साहब दी धी नूं बाणी पढ़नी नहीं आउंदी। प्यारिओ, कैसे अंदर दी खेड़ सी। सुन पुत्री प्राणन ते प्यारी, जिस ते बैस बिते सुकारी, प्रभात उठ कर मज्जन करियो, गुरबाणी को मुखते ररियो। कुल की बात चित में धरनी, खोटी संगत कबू ना करनी। कुल दी गल चेते रखी, तू गुरु नानक दी कुल विच में किसे दी निंदिया ते खोटी संगत